आज हम बात करेंगे हांगकांग की एक ऊंची इमारत में लगी उस भयानक आग के बारे में। एक ऐसी त्रासदी जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। और पता है, सब कुछ बस इसी एक गलतफहमी से शुरू हुआ। लोगों को लगा, अरे ये तो बस एक छोटी सी आग है। उन्हें क्या पता था कि जो एक पल में छोटी सी चिंगारी दिख रही है, वो अगले ही पल एक भयानक हकीकत बन जाएगी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आग ने एक खौफनाक रूप ले लिया। लपटें इतनी तेज, इतनी ऊंची उठ रही थी कि किसी के पास भी सोचने या कुछ समझने का वक्त ही नहीं था। और फिर धुआं, हर तरफ बस धुआं ही धुआं। हर एक कोना, हर गलियारा धुएं से भर गया। सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। चारों तरफ ऐसा अंधेरा छाया कि बाहर निकलने का कोई रास्ता, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इमारत के अंदर का माहौल बस चीखें थी, भागदौड़ थी और बेहिसाब डर। वो घर जो कल तक एक महफूज जगह थी, वो एक ही पल में एक जलते हुए पिंजरे में बदल चुकी थी। तो सवाल ये है कि आखिर उस इमारत के अंदर हो क्या रहा था। चलिए उन लोगों के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं जो उस खौफनाक मंजर के बीच फंसे हुए थे। अंदर का जो मंजर था वो सच में दिल दहला देने वाला था। सोचिए, माँ बाप अपने बच्चों को सीने से लगाए भाग रहे हैं, बुजुर्ग लोग उस भगदड़ में सीढ़ियों पर गिर रहे हैं और बहुत से लोग वो खिड़कियों से मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बस उम्मीद की कोई एक किरण ढूंढते हुए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक रहने बसने वाली इमारत, एक घर, मौत का जाल कैसे बन गया? ऐसी क्या वजह थी कि लोग अपने ही घर से बाहर नहीं निकल पाए? देखिए, इस तबाही के पीछे एक एक करके कई वजह थी। पहली बात तो ये कि इमारत पर मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके लिए बांस और प्लास्टिक का ढांचा लगा था। अब ये दोनों ही चीजें बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। तो जैसे ही आग लगी, पूरा का पूरा ढांचा जल उठा और आग तेजी से ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैल गई। और सबसे डरावनी बात ये थी कि बाहर निकलने के कुछ रास्ते बंद थे, दरवाजे सील थे, जिसने लोगों को अंदर ही फंसा दिया। और इस तरह की लापरवाही की कीमत हमेशा इंसानी जिंदगियों से ही चुकानी पड़ती है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इस हादसे में कितना बड़ा नुकसान हुआ। 55, इस दर्दनाक हादसे में 55 जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 55 जिंदगियों का, 55 कहानियों का अंत है। और मौत के इस आंकड़े के पीछे न जाने कितने टूटे हुए परिवार हैं। कई लोग तो आज भी लापता हैं। सोचिए, किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया, किसी ने अपने बच्चे को, तो किसी ने अपने हमसफर को हमेशा के लिए खो दिया। और जो बच गए, उनमें से भी कई लोग आज भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और वो लोग जो इस आग से जिंदा बच निकले, उन्होंने भी अपना सब कुछ खो दिया। अब उनके पास न घर बचा है, न कपड़े, न कोई और सामान। आज वो अस्थायी राहत कैंपों में रहने पर मजबूर हैं, हर पल उस एक रात के खौफ को दोबारा जीते हुए। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अब पूरी जांच इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगी है। पुलिस ने इस केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शक ये है कि उन्होंने रिपेयरिंग के काम में सस्ता और गलत मटेरियल इस्तेमाल किया। आग से बचने के जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया और उनकी इसी लापरवाही ने 55 लोगों की जान ले ली। उन पर जो कानूनी आरोप लगा है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर उन्होंने ये लापरवाही न की होती, अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती, तो शायद वो 55 लोग आज भी जिंदा होते। देखिए, ये घटना सिर्फ हांगकांग की एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के हर शहर, हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी, एक बहुत गंभीर चेतावनी है। तो फिर सबसे जरूरी सवाल यही है कि इस भयानक हादसे से हम क्या सबक सीख सकते हैं, ताकि ऐसा फिर कभी कहीं और ना हो। कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, कंस्ट्रक्शन के दौरान सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कभी भी किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी, सस्ता सामान इस्तेमाल करने की कीमत आखिर में जिंदगियों से चुकानी पड़ती है। और तीसरी, ये समझना होगा कि एक आग सिर्फ एक बिल्डिंग को नहीं जलाती, वो पूरे के पूरे समुदाय को तबाह कर देती है। ये सिर्फ हांगकांग की नहीं, हर शहर के लिए चेतावनी है। आखिर में बस एक बात समझनी होगी कि ये आग सिर्फ एक इमारत में नहीं लगी थी। ये आग इंसानों की उस लापरवाही की थी जो सुरक्षा को पैसों के तराजू में तौलती है। और अगर हमने इस हादसे से सेफ्टी का सबक नहीं सीखा, तो अगली आग कहीं भी, किसी के भी घर में लग सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना ही होगा।